वैसे तो महाराज जी आप ये कह सकते हैं कि हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप इन बातों से दूर भी नहीं रह सकते हैं, मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि आपकी जो मंशा है वो मंशा अगर लोग समझ लें तो बड़ी दूरगामी मंशा है। और ये आपका चिंतन जो है वो चिंतन पर जोर देना भी एक अपने आप में एक अलग इतिहास है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि तेरापंथी आमनाएं और अन्य आमनाओं में जो अंतर है उस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य मुनि सुधार सागर जी महाराज ने जब हम लोगों को प्रवचन के बीच में ये बताया था कि किसी 16धारी को अगर कोई गैर 16धारी भारी छू लेता है तो क्या गैर 16धारा भारी 16 में आ जाएगा या फिर 16 वाला गैर 16धारी हो जाएगा। इसी से संदर्भित हमारी बात है कि हम ये देख रहे हैं कि आज हमारा जो वार्षिक उत्सव था, जिस वार्षिक उत्सव में जब हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं और महामस्तकाभिषेक का आयोजन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई महिलाएं महामस्तकाभिषेक नहीं करती हैं, लेकिन बाहर जाकर के कुछ इस तरह की आमनाएं को लेकर के वहाँ पर महिलाएं भी अभिषेक करने लगती हैं, जबकि आमनाओं के अनुसार जो हमें बताया गया है या हम जो जानते हैं कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए। आपकी राय में क्या ये उचित है या अनुचित है? कृपया बताने की कृपा करें। दोनों ही क्रियाएं जैन धर्म में है, दोनों ही क्रियाएं प्राचीन आचार्यों के सामने होती आ रही है। गोमटेश्वर बाहुबली के मस्ताभिषेक के समय में एक गुल्ली का आजी ने जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर दूध से भरी हुई कलशी डाल दी थी। उस समय हम जिनको आगम आगम कहते हैं, उस आगम को लिखने वाले नेमिचंद्र सिद्धांताचार्य वहाँ स्वयं बैठे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही क्या गलत क्या है ये जानना नहीं चाहिए। जो भी जिनेंद्र भगवान की आराधना पद्धति है, उस आराधना पद्धति में हिंसा, झूठ, चोरी आदि क्रिया अधिक नहीं होना चाहिए। ये जितने भी पंथ परंपराएं निर्माण हुए हैं, ये सिर्फ हिंसा को बीच में लेकर के ही उत्पन्न हुए हैं। कुछ अविवेकी जनों के द्वारा पंचामृताभिषेक में असावधानी रखी, उसमें अधिक मात्रा में जीवों की हिंसा होती हुई देखा गया, तो आचार्यों ने उसका एक विकल्प निकाला कि इसमें ज़्यादा मात्रा में लोग अविवेक कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा से यहाँ जलाभिषेक कर लेते हैं। और कुछ समय के बाद कुछ ऐसे पहलवान भी होंगे, जैसे यहाँ आज पहलवान घूम रहे हैं कि हम 20पंथी को नहीं मानेंगे, 13पंथी को मानेंगे, तो 100-200 साल बाद 13पंथी को मिटाने वाले भी पहलवान धरती पे आएंगे। वो भी इसमें तर्क ऐसे देंगे कि 13पंथी आमना भी लोगों को हिंसा से भरा हुआ नजर आने लग जाएगा। तो ये मनुष्यों की कषायों के द्वारा उत्पन्न होने वाली सारी पंथ परंपरा है, ये कोई जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया हुआ नहीं है। हम जिसको आगम भी कहे, मान लीजिए हम आगम की बात करते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, तो मैं शास्त्र का एक पन्ना खोले बिना भी आपको बहुत कुछ समझा सकता हूं। आप क्या कर लो, जो भी आगम आगम की बातें करते हैं, आगम में ऐसा लिखा है, आगम में ऐसा नहीं लिखा है, उनको ये मेरा उदाहरण जरूर सुना देना। थोड़ा बुरा है, पक्षपात लगेगा, तुम्हारे मन की नहीं बोलूंगा, थोड़ा बुरा भी लग सकता है, लेकिन सुन लो। जितने जैनागम के शास्त्र है वो जगह एक जगह रख लो, एक जगह सब ला करके रख दो यहाँ कहीं भी उच्चासन पर, और आपको एक भी किताब नहीं खोलना है, और पूरा आगम बता दूंगा कहाँ क्या होता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपको बस 2 चीजों की लिस्ट निकालना है। शास्त्र का नाम लिखना है, शास्त्र लिखने वाले का नाम लिखना है, और कहाँ बैठ करके वो शास्त्र लिखा उस स्थान का नाम लिखना है। ठीक है, 3 चीजों का कलेक्शन करना है। कैसे कैसे? शास्त्र का नाम, शास्त्र लिखने वाले साधु का नाम, और शास्त्र कहाँ लिखा उस स्थान का नाम लिखना है। लिख दिया? अब आप जाके देख लो कि लगभग 90% शास्त्र आपको साउथ में लिखे हुए ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। और जब वो शास्त्र लिखने वाले साधु जीवित थे तब वहां क्या परंपरा थी ये भी जाके देख लो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? समझ में तो सब आता है, हम थोड़ा सा ना अलग टाइप से जवाब देते हैं।
हम सही और गलत में जाते ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरी वितरागता में बने रहना है। अब बताइए आगम क्या है? क्या वो सारे के सारे जितने साधु ने शास्त्र जिस जगह पे लिखे, जिस क्षेत्र पे लिखे, वो किसी मंदिर में नहीं गए होंगे, पूजा नहीं देखी होगी, अभिषेक नहीं देखा होगा, सब बावले चवन्नी हो गया, और तुम उसके अंदर की किताबें पढ़ करके उनसे भी बड़े ज्ञानी बन गए, और आज इस भीड़ को बता रहे हो कि आगम में जो लिखो है। और जिन्हें आगम लिखो वो कहाँ जन्म लिया, कहाँ बड़ा हो गया, कहाँ मुनि पद धारण करके विहार किया, ये भी पूरा डाटा निकालो। अभी मैंने शास्त्र का एक पन्ना भी नहीं पढ़ने के लिए कहा, ना मैं पढ़ने के लिए कहूंगा तुम्हें कि आगम में क्या लिखा है पढ़ लो, सिर्फ उसका कवर पेज की डिटेल निकालो, पूरा रामायण समझ में आ जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। समझ में आ गया? इससे बेहतर आपको दुनिया में जवाब ना मिलेगा। इसीलिए मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि तेरहपंथी क्या है, मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न हुई, कषायों से उत्पन्न हुई एक परंपरा है, और बीसपंथी क्या है, मनुष्यों के कषाय से पैदा हुई एक पूजा पद्धति है। मैं उसको आगम के साथ दोनों ही पंथ को जोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि इनकी पैदावार हुई है बीसपंथी से नफरत करने के चक्कर में तेरहपंथी पैदा हुई। तुम्हें कोई भगवान से प्यार थोड़ी ना है जो तेरहपंथी पैदा करके बैठे हो, या तो बोल के दिखाओ तुम एक बार। तो तेरहपंथी बीसपंथी के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। तेरहपंथी वाला पीले पुष्प चढ़ा करके काम बांध विंदोसनाएं अर्घ्य चढ़ा रहा है, उसको कौन से अपनी काम वासना ठंडी करनी है, और बीसपंथी वाला गीले पुष्प चढ़ा करके भगवान को काम बांध विंदोसनाएं पुष्पम निरूपम, उसको कौन से अपनी काम वासना ठंडी करनी है। दोनों को ही उसके रासलीला में मजे मारना है, और जबरदस्ती के हम तेरहपंथी बीसपंथी की उधम मचाते रहे। तुम्हें जब अपनी काम वासनाएं शांत नहीं करनी है तो काहे को मैं पीले पुष्प चढ़ाऊं क्या गीले पुष्प चढ़ाऊं, तुम्हें का पंचायत पड़ी है। और जिसको अपने काम वासना शांत करने से मतलब होता है वो कहीं जंगल में बैठ करके भी कर लेता है। तो जिनेंद्र भगवान ने जो मैं जो करने के लिए कहा है, उधर कोई ना तेरहपंथी देख रहा है ना बीसपंथी देख रहा है। बीसपंथी वाला गुजिया, पेड़ा, बर्फी, लड्डू लेकर के भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहा है, तो क्या बीसपंथी श्रावक अपनी खुद की भूख मिटाने के लिए बहुत तड़प रहा है, मरा जा रहा है? और तेरहपंथी बोलता है कि मैं बहुत तेरहपंथी शुभ दामना से आगम की परंपरा से मैं चावल चटके चढ़ा देता हूं, तो क्या तेरहपंथी वाले अपनी भूख मिटाने के लिए मरे जा रहे हैं? मुझे क्या लेना देना तुम्हारी पूजा पद्धति से? मेरे प्रभु को तुम्हारी भूख से मतलब था, मेरे प्रभु को तुम्हारी काम वासना से मतलब था, मेरे प्रभु को तुम्हारे मोहांधकार विनाशने से मतलब था। तुमने उसके ऊपर कभी कोई चर्चा तत्व नहीं खोली, और जबरदस्ती के गीला चढ़ाऊं, सूखा चढ़ाऊं, धोके चढ़ाऊं, बिना धोके चढ़ाऊं, वो क्या होता है, ये क्या होता है। और भूख वही के वही। अभी रुक जाओ, अभी रात के 12 बजे, अभी 6 बजने दो। पूरे ललितपुर के सारे ठेले वाले सारे बर्तन धो धा करके तैयार बैठे। इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान की पूजा पद्धति के चक्कर में ज्यादा दिमाग खराब करने का नहीं। ये सारे द्रव्य की थालियां बदलने वाले विद्वान पंडित तुम्हें 1000 मिलेंगे। तेरी थाली में गीला पुष्प होना चाहिए, पेड़ का पुष्प होना चाहिए कि पीले चावल होना चाहिए, इस पर पहलवानी मत दिखाओ। जिनेंद्र भगवान तुम्हारी काम वासना की तरफ नजर गाड़ के बैठे, इस पे दिमाग मत लगाओ कि तेरी थाली में फल सेवफल रखा है क्या, तुम्हारा फल के रूप में तुमने बादाम रखा है। कोई भगवान नहीं देख रहे, किसी देवता को नहीं चाहिए। ये सारी थाली की चीजें हमेशा हर युग में बदलती आई है। ये सब पंडित विद्वान लड़ाई झगड़े विवाद पैदा करके कोई किताब में कहा लिखत, सबके अपने अपने तर्क है। इन चीजों में मत पड़ो। जिनेंद्र भगवान चाहते हैं कि अविचल सागर अपनी काम वासना से ऊपर उठे, तो जिनेंद्र भगवान को उससे ऊपर उठ के दिखाओ। चाहे तुम गीला पुष्प चढ़ाओ, चाहे तुम पीला पुष्प चढ़ाओ, मुझे काई लेना देना। समस्या क्या थी और समाधान किसके ऊपर ढूंढ रहे हैं हम लोग। इसलिए कौन कहा जाते पंचामृत अभिषेक करता है, ये उसके मन का आनंद है। तो जिनेंद्र भगवान के भक्ति का आनंद कोई व्यक्ति कैसा भी ले रहा हो, उसको देखने वाले व्यक्ति को अपनी आंखें सुधारना चाहिए। ये नमस्ते महाराज, ये ध्यान रखना बेटा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और मुझे भी थोड़ा सा अपनी चिंतन को देने का अवसर भी मिला। कई बार सोचा था इस विषय में इस तरीके से बोल दूं कि भाई इन चीज़ों में मत पड़ो, आएंगे नाना प्रकार के शुद्ध आमनाएं, शुद्ध तेरहपंथी, आगम के पन्नों के अंदर की बातें पढ़ करके ज्ञानी महाराज
ज्ञानी विद्वान लोग उन कवर को पढ़ लो पहले। उस कवर पर किसका नाम लिखा है, वो साधु कहाँ पैदा हुआ, वो साधु कहाँ बड़ा हो गया, वो साधु ने दिगंबर रूप धारण करके कहाँ विहार किया, उस साधु ने किस देश में बैठकर वो किताबें लिखी, और उसके पहले और बीच में और आज तक उस क्षेत्र में कौन कौन सी परंपराएं चल रही है। तो हम किसको गलत साबित कर रहे हैं? उन 10 लाख मुनियों को गलत साबित कर रहे हो क्या, जो साउथ में ना आके निकल गए? इसलिए इन चीज़ों में मैं तो बिल्कुल नहीं जाता। मेरे गुरु मिले मुझे विद्यासागर, और मेरा पूरा मन वचन काय जो मेरे गुरु कहेंगे 2 और 2 5 बोल दे, चाहे 2 और 2 4 बोल दे, हमें सही क्या है गलत क्या है पता नहीं है। हमारे गुरु ने हमें जो दिया है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन पालन करते हुए हम ये कभी नहीं कहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति गलत है। मैं क्यों कहूं? अगर मैं सामने वाले 2 4 20 पंथी के 10 20 लाख लोगों को, अगर गृहस्थों को गलत साबित करने के लिए अकल लगा दूं, उन 20 लाख 10 लाख मुनियों को गलत साबित करने का पाप मैं अपने माथे पर लेके घूमूंगा क्या? जो आचार्य हजारों हजारों मुनियों के संघों के साथ साउथ में विहार किए, उन सारे लोगों की चर्या पर माथे पर कलंक लगाने का मैं काम करूं? वो सारे साधु जिन मंदिरों में गए होंगे, पंचामृत अभिषेक में खड़े होंगे, उन सारे साधु उनसे भी बड़ी विद्वत्ता अंदर की किताबें पढ़ करके मुझ में आ गई। तो मैं अभी इतना अकल और इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए हमने 18 साल तक शास्त्र नहीं पढ़े, हम तो कवर पढ़ करके बहुत कुछ समझ जाते हैं। तुम जैसे लोग अंदर की किताबें पढ़ करके कोई सोनगढ़ बना रहा है, कोई 13पंथी बना रहा है, कोई 20पंथी बना रहा है, तुम तो अंदर के पेज पढ़ते रहो, हम तो कवर के पेज पढ़ करके भी बहुत सयाने हो गए। बस ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की जय।